आप सभी जानते हैं विराट कोहली एक ऐसा नाम है जो इंडियन क्रिकेट का कहा जाए तो अब तक का सबसे बड़ा नाम भी कह सकते हैं। सचिन के बाद अगर कोई था जो इंडियन लोगों का दिल जीत सके तो वो था विराट कोहली। तो एक दिन ऐसा भी आया जब ऑस्ट्रेलिया ने खुद विराट कोहली का रूप देखा और आप सभी जानते होंगे उस दिन विराट कोहली ने हम सब इंडियंस का दिल कुछ इस तरह जीता कि वो हमारे दिल पे आज तलक राज करते हैं। तो बात है गाइस T20 वर्ल्ड कप सन 2016 की, इंडिया के अंदर जो खेला जा रहा था और सबका मानना था कि इस बार इंडिया जीतेगी क्योंकि विराट कोहली इस टाइम अपनी फॉर्म के पीक में थे और विराट के साथ साथ रोहित शर्मा भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में टीम काफ़ी अच्छा खेल रही थी। तो ये बात है 27 मार्च सन 2016 की। T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला जाना था, 31वां मैच था और लोग काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन थी इस मैच की कि जो जीतेगा वही सेमीफाइनल में जाएगा और मुकाबला होना किससे था? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम उस टाइम भी काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलती थी और सन 2015 का ऑस्ट्रेलिया अपना वर्ल्ड कप जीत के आई थी तो उसका कुछ दबदबा ही अलग था। मानो ऑस्ट्रेलिया वालों को कुछ ऐसा लगता था वो किसी भी टीम को कहीं भी हरा सकते हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब मैच स्टार्ट हुआ तो इंडिया पहले से एक मैच हार चुकी थी और इंडिया को ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो गाइज जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ तो समझो कि कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिला क्योंकि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया वाली बैटिंग करने आई तो एरन फिंच और उस्मान ख्वाजा ने ऐसी शुरुआत दिलाई उन लोगों को कि मानो एक बार को तो माइंड में आया कि अब तो मैच हाथ से गया। फिंच की पावर हिटिंग देखने को मिली, उस्मान ख्वाजा की क्लास, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से क्रिकेट खेला और ग्लेन मैक्सवेल का भी एक काफ़ी अच्छी पारी देखने को मिली जो कि 31 रनों की थी। मानो हर गेंद पे ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे टूट रहे थे जैसे कि हर गेंद उनको स्टेडियम के बाहर ही मारनी हो। तो जो हुआ सो हुआ, फर्स्ट पारी में जो हुआ वो सब हमने देखा और उससे जो हुआ उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि टोटल जो हम रन चेज़ कर रहे थे वो 161 थे। 161 रन एक सम्मानजनक स्कोर होता था बट इंडियन बैटिंग लाइनअप को देख के लगा कि हम उसको काफ़ी आसानी से चेज़ कर लेंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन ये हुआ किसकी बदौलत? वो है नाम विराट कोहली। आपको पता होगा कि जब विराट कोहली क्रीज पर आते हैं तो कुछ ऐसा माहौल हो जाता है कि मानो दर्शकों को लगता था कि विराट कोहली जाएगा तो समझो मैच हमें जिता के ही आएगा। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। शिखर धवन और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने के लिए आए लेकिन सिर्फ 23 रन पे शिखर धवन आउट हो गए। ये बात है चौथे ओवर की 5वीं गेंद पे जहाँ शिखर धवन को आउट कर दिया गया और तब हमको लगा पहला झटका और आपको एक बार ये फील दिला दिया। उस्मान ख्वाजा ने कैच पकड़ा, नथन कुल्टर-नायल ने किया शिखर धवन को आउट और हमको ये एहसास दिला दिया कि हम अभी सेमीफाइनल से बहुत दूर हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारा जो दूसरा विकेट गिरा रोहित शर्मा के रूप में वो छठे ओवर की 5वीं गेंद में गिर गया। तो इस तरीके से हमारा जो पावर प्ले था वो काफ़ी ख़राब हो गया और मात्र 37 के स्कोर पे हमने अपने 2 विकेट गंवा दिए और पावर प्ले भी हमारे हाथ से निकल गया। अब सब लोगों को एक ही उम्मीद थी कि अगर विराट है तो मुमकिन है क्योंकि विराट कोहली को द रन मशीन कहा जाता है और विराट चेज मास्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। विराट कोहली का सन 2016 जो था उनकी पीक ईयर थी और वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। उनके साथ देने आई सुरेश रैना, तो सुरेश रैना भी ज़्यादा देर नहीं टिके और वो भी 8वीं ओवर की 4थी गेंद पे आउट हो गए। सुरेश रैना ने मात्र 7 बॉल खेल के 10 रन बनाए लेकिन विराट कोहली ने अपनी पारी की दूसरी गेंद और तीसरी गेंद पर लगातार चौका मार के ये बता दिया कि उनका माइंडसेट कुछ अलग ही है और वो दिखाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया को कि इंडिया किसी से कम नहीं है। और वैसे ही मैच जब इंडिया में हो रहा था और जो कि मोहाली के स्टेडियम में खेला जा रहा था तो विराट कोहली किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार ही नहीं थे। उसके बाद हमारा चौथा विकेट 94 रन पे गिरा जो कि युवराज सिंह का था और युवराज सिंह ने काफ़ी अच्छी पारी खेली लेकिन गेंद थोड़ी ज़्यादा ले ली क्योंकि 18 बॉल पे 21 रन की पारी खेली, एक छक्का एक चौके के साथ। मानो हमको लगा कि मैच अब हमारे हाथ से निकलता जा रहा है क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो एक टाइम पे तो 13 के आसपास पहुंच गया और उसके बाद जो आए स्ट्राइक पे वो थे महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने आपको पारी भले ही 10 गेंदों में 18 रन की दिखती थी लेकिन उस मैच में जो महेंद्र सिंह धोनी ने रनिंग की थी विराट कोहली के साथ वो मानो ऐसी थी कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। विराट कोहली यंग थे बट MS धोनी को काफ़ी टाइम हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी शानदार रनिंग की, कम से कम 7-8 बार उन लोगों ने जहां सिंगल रन था वहां पे उसको डबल किया। और विराट कोहली की क्लास आपने उस मैच में देखी क्योंकि विराट कोहली ने उस मैच में 2 छक्कों के साथ साथ 9 चौके भी लगाए। लेकिन मैच यहाँ पे इंटरेस्टिंग नहीं हुआ। मैच इंटरेस्टिंग हुआ जब मात्र 17 गेंद बची थी और 17 गेंद में भारत को 49 रन चाहिए थे। उस टाइम विराट ने जब अपना गियर चेंज किया तो मानो ऐसा लगा कि बस ये रूप विराट कोहली का अब से पहले ना किसी ने देखा था और शायद उसके बाद भी अभी तक किसी ने नहीं देखा है। विराट कोहली ने हर गेंद पे चौका मारने के अलावा कुछ किया ही नहीं। फॉकनर के ओवर में जब विराट कोहली ने फॉकनर की पहली गेंद पे चौका लगाया और दूसरी गेंद पे जब छक्का लगाया, ये बात है 18वें ओवर की, तब गाइस मानो विराट कोहली ने सेलिब्रेशन वहीं से स्टार्ट कर दिया क्योंकि विराट कोहली को लगने लगा जब उनके बैट से बॉल मिडिल नहीं हुई थी और वो बॉल फिर भी 6 के लिए गई
सो विराट को पता था कि आज ये दिन उनका है और विराट कोहली ने काफ़ी शानदार पारी खेली, 82 रन की पारी खेली विराट कोहली ने, और जिस पारी की बदौलत इंडिया काफ़ी आसानी से इस मैच को 5 गेंद रहते जीत गया, और ये इंडिया की जो विक्ट्री थी 6 विकेट से इंडिया ने नाम की। तो वो जो मैच था वो आज तक सबको याद है और काफ़ी अच्छा मैच था। इंडिया इस मैच को जीता और सेमीफाइनल में पहुंचा, और सेमीफाइनल में विराट कोहली ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, बट वेस्ट इंडीज़ के हाथों हमको हार मिली थी, वो हम सब ने देख रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।